तो सदन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा संपन्न हुई है। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जातियों में ग्रुप ए और बी में 20% का आरक्षण दिया है। एक अनाउंसमेंट वो आज मैंने की है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के इसका प्रावधान किया हमने आरक्षण का सीटों पर। वहीं पिछले कुछ वर्षों से ये चर्चा लगातार चल रही थी कि अनुसूचित जाति को क्लास सी और डी में ये तो पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ग्रुप ए और बी में अभी तक नहीं था। हमने उसका भी प्रावधान किया है कि अब 1 सप्ताह के अंदर उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसकी सब जो आंकड़े हैं इकट्ठे कर लिए गए हैं, केवल रोस्टर बनना है। रोस्टर बनने के बाद फिर उसको जिस व्यक्ति की जहाँ जहाँ कोई आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण देना होगा देंगे, बैकलॉग कोई होगा तो वो भी उसको पूरा करेंगे। नू की हिंसा पर भी चर्चा कराने के लिए विपक्ष ने कहा, लेकिन चूंकि वो विषय सारा अभी सबजुडिस है, तो सबजुडिस विषय पर एक सीमा से अधिक चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी पुलिस उसकी अपनी ओर से जो छानबीन कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के द्वारा हमारी एजेंसीज, चाहे पुलिस है चाहे अन्य एजेंसीज है, वो अपने आप में सक्षम है। जो जो जानकारियाँ उनको मिल रही हैं, वो सारे जो घटनाक्रम की जो हिंसा हुई थी नू में, उसके अंतर्गत जो कार्रवाई करनी वो कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, तो पुलिस उसका संज्ञान लेगी। ऐसा ये आज का ये विषय सारे हुए थे। ये होता है कि आखिर कोई पार्टी होती तो क्या होती है, उसके सदस्य, उसके विधायक, उसके सब वही पार्टी होती है। जब कांग्रेस का एक विधायक, उसके खिलाफ इस प्रकार की सारी बातें मिल गई और वो पुलिस के घेरे में आ रहे हैं, और केवल उनके खिलाफ नहीं दूसरे विधायकों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, और उसका कोई कभी उसके बारे में निंदा नहीं की कांग्रेस ने, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अगर किसी अपने ही विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, हाँ ये ठीक है, दोष हो तो दोषी के खिलाफ सजा होगी, दोष तो सिद्ध होगा तब होगा, लेकिन इतना भी अगर ये विषय आया है तो कम से कम उसके बारे में कोई अच्छा बुरा कुछ तो कह देते। जो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा कि मम रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है। देखिए आधार ये है, जब नैतिकता की बात ये है कि कोई किसी के ऊपर आरोप लगाए, तो जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक अगले को पूरा मौका ना दिया जाए, जब तक कोर्ट का कोई निर्णय ना आए, तब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं है तब तक कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार के आरोप तो कोई कभी किसी पर लगाएगा, कोई किसी पर लगाएगा। इसलिए वो मामला चंडीगढ़ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अंदर था। उनके पास जो जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो संदीप सिंह जी की तरफ से आई है, चाहे उस लड़की की तरफ से आई है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपनी अब कोर्ट को दे दी है, और कोर्ट को देने के बाद कोर्ट ने संज्ञान लेना है। जो डिसीजन होगा कोर्ट का, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की।